नमस्कार। आज हम बात करेंगे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के बारे में। मैं अधिवक्ता सुमित मित्तल गुहाना मुद्रिका प्लस के चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे बर्थ एवं डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक यह सुविधा मैनुअल अवेलेबल थी। व्यक्ति को बनवाने के लिए अपने नज़दीकी सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता था, परंतु अब भारत सरकार द्वारा इसको ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया गया है। आप ऑनलाइन आवेदन करके अब बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। बच्चे के जन्म के बाद उसके माता पिता व व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के सदस्य। बच्चे के जन्म के 21 दिन होने तक ही हम यह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात हम 21 दिन तक उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि जन्म को या मृत्यु को 21 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ही उसको प्राप्त करना होगा। अब बात आती है कि इसको कौन आवेदन कर सकता है। इसका आवेदन भारत का हर नागरिक कर सकता है और किसी भी स्टेट का हो वो अपने घर पर बैठकर ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट व डेथ सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है? बर्थ सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया एक सबसे पहला दस्तावेज होता है। व्यक्ति के जन्म के पश्चात बर्थ सर्टिफिकेट ही उसकी फर्स्ट आईडी होती है। उसके आधार पर ही आगे उसका पासपोर्ट, उसका स्कूल का एडमिशन व आगे अन्य ज़रूरी काम होते हैं। इसी तरह डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद परिवार के सदस्य उसका इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकते हैं, उसके बैंक से अमाउंट निकलवा सकते हैं व और भी किसी भी तरीके का कार्य चल या अचल संपत्ति के संदर्भ में कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये कौन कर सकता है। जन्म के पश्चात बच्चे के माता पिता व मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के सदस्य कोई भी इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी क्या है, अर्थात ये कितना मान्य है? यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक डॉक्यूमेंट है और गृह मंत्रालय द्वारा एक नोटिफिकेशन के जरिए सभी सरकारी दफ्तरों में यह बताया गया है कि इसकी वैलिडिटी उतनी ही है जितनी कि एक मैनुअल बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट की है। इसके ऊपर किसी भी तरीके के सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी जाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अपने एक डॉक्यूमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं। यह हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसी के बेस पे बच्चे के लिए आगे की सारी कार्रवाई होती हैं, वो चाहे स्कूल है या फिर कॉलेजेस हैं या फिर आगे पासपोर्ट या और भी कोई अन्य कार्य। अब बात आती है कि भाई इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। इसके लिए सर्वप्रथम माता पिता बच्चे के केस में अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। साथ ही माता पिता को एक एप्लीकेशन के तौर पर एक एप्लीकेशन ऑनलाइन डालनी होगी जिसमें यह बताया गया होगा कि यह बच्चा कहाँ पर किस जगह उसका जन्म हुआ और किस अस्पताल में वो हुआ, किस स्थान पर वो रहता है और उसके संदर्भ में वो एप्लीकेशन देनी होगी। इसी तरह मृतक व्यक्ति के केस में उसके परिवार के सदस्य अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपना आधार, पासपोर्ट कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ लगाना होगा। साथ ही एक एप्लीकेशन ऑनलाइन डालनी होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु कहाँ पर हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। इसके अतिरिक्त अब बात आती है कि इसका प्रोसेस क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके सीधा उस पेज पर पहुंच जाएंगे। इसका प्रोसेस क्या है? इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने साथ रखनी होगी। जैसे ही आप उस पेज पे जाएंगे आपको वहां पर अपना यूज़र नेम व पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जब आपका यूज़र नेम क्रिएट हो जाएगा तो उसका एक एक्टिवेशन लिंक आपकी ईमेल पर आ जाएगा। आप अपनी ईमेल पर जाकर जैसे ही उस एक्टिवेशन लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपके यूज़र नेम के साथ पासवर्ड क्रिएट करके आप अपना बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड
और उसके साथ एक आईडी प्रूफ और आपको अपने साथ रखना होगा। साथ ही व्यक्ति को अपना एक सटीक जानकारी उसके अंदर बॉक्स में प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब बात आती है कि इसके आगे क्या हमें कुछ और नहीं करना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको उसको प्रिंट को सेव करके निकालना होगा और पास के ही नज़दीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में देकर आना होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस का पता जब आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो जाएगी उस एप्लीकेशन फॉर्म में नीचे आ जाएगा और आप अपने नज़दीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसका आवेदन कर सकते हैं। इस तरीके से आप घर बैठे ही 21 दिन के अंदर अंदर बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना कहीं जाना पड़ेगा, ना कोई और परेशानी उठानी पड़ेगी। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारा ये गुहाना मुद्रिका प्लस का चैनल आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बेसिक जीवन से जुड़ी, रोज़मर्रा से जुड़ी आपको जीवन की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।